नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। आज आरपीएससी एसआई का हिंदी का पेपर हो चुका है। हिंदी का पेपर कैसा आया था, हार्ड था या मॉडरेट था, इस वीडियो में आपको इसका पूरा एनालिसिस कराने वाली हूँ। पेपर को देके आए हैं तो वो अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो आपके 5 ऑप्शन दिए हुए थे, तो आपको बताना था कौन सा सही है, यानी शुद्ध वाक्य बताना था। तो इसमें आपके वह नदी में पानी भरने गई है, तो ये तो वैसे भी गलत है आपका। वह कुर्ता डालकर गया, तो ये भी आपका गलत है। कई स्थलों में ऐसा बताया गया। और चौथा ऑप्शन था इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। और आपको जो अगर इन चारों में से आपको पता नहीं तो आप इस पे करेक्ट कर सकते हो। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर था वहां पर आपका चौथा वाला एकदम करेक्ट आंसर है। जिसने भी फ्रेंड्स ने चौथा आंसर लगाया है इसका उनका एक नंबर पक्का है और उनका एकदम राइट है। तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा वाला। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है। तो इसमें शुद्ध नहीं बताना था कि शुद्ध कौन सा नहीं है, नहीं पूछा है। विशेषकर नहीं वालों में गलती हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो कौन सा था। तो देखिए वह संगीत सीखती है और हिंदी पढ़ती है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। और तीसरा वाला इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है। और चौथा ऑप्शन घरों में कैसा वातावरण है। तो ये आपके ये 4 ऑप्शन थे। तो आपका इसका जो करेक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा। इसका करेक्ट आंसर आपका तीसरा वाला रहने वाला है, यानी कि इनको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है, यानी कि तीसरा वाला क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरे वाले क्वेश्चन में जो पूछा था वो क्या पूछा था कि किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य बताना था कौन सा इसका करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा। देखो मैं इतनी मतलब ये जो वीडियो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आंसर बता देती हूँ। इसमें अशुद्ध पूछा था तो अशुद्ध कौन सा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका तीसरा वाला, एंड तीसरा वाला अशुद्ध लिखा हुआ है। तो तीसरा वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथे क्वेश्चन देख लेते हैं किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध में शुद्ध पूछा है, शुद्ध कौन सा है इसमें। तो देख लीजिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका तीसरा वाला रहेगा। देश में सर्वत्र शांति है, यानी कि ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। 5वां नंबर इधर से साइड से देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन पर। तो 5वें नंबर क्वेश्चन पर आपका निर्देशक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है, यानी कि असंगत पूछा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका दूसरा वाला, किसी के वाक्य में उद्धृत करने के पश्चात, यानी कि दूसरा वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं कि छठे क्वेश्चन में आपका क्या पूछा है। जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं और तब प्रत्येक जोड़े के बाद किसी विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा है, यानी कि छठे का आंसर कौन सा रहेगा। छठे का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका तीसरा वाला, यानी कि अल्पविराम एकदम करेक्ट लगा हुआ है ये आंसर। तीसरा वाला एकदम सही आंसर है। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा। 7वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो पूर्ण विराम रहेगा। पूर्ण विराम एकदम करेक्ट आंसर है 7वें क्वेश्चन का। अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाकर आप डायरेक्ट उस पीडीएफ को टेलीग्राम पर ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। 8वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है ये वाला, यानी कि तीसरा वाला। इसमें भी तीसरा वाला एकदम करेक्ट है। जिसने भी तीसरा वाला लगाया है उनका एकदम करेक्ट आंसर है। देखो अगर मैं इसमें एक्सप्लेन करती रहूंगी तो आपके क्वेश्चन कम से कम 1-2 घंटा तो इसमें 1 से 2 घंटा लग जाएंगे। तो इसलिए मैं इसमें आंसर बता रही हूँ, आप मिला सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पर। 9वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए 9वें नंबर क्वेश्चन पूछा है गर्दन उठाना। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 9वें का रहेगा दूसरा वाला, विरोध करना, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वें क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो उसमें आपका चौथा वाला रहेगा, कोष्टक, यानी कि कोष्टक वाला, यानी कि चौथे वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर, सॉरी 11वें क्वेश्चन पर। 11वें क्वेश्चन में आपका मुहावरा का दे रखा है। मुहावरे के क्वेश्चन आए थे आज उसमें। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा तालू में दांत जमाना, इसमें जो करेक्ट रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा। इसमें भी आपका चौथा वाला सही रहेगा, यानी डी वाला, यानी कि चौथा वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पर। नाक का बाल होना। देखो मुहावरे तो वैसे भी सही है, मतलब सही दिए हैं, इतना हार्ड भी नहीं दिए। तो 12वें का जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा। इसमें भी आपका चौथा वाला, यानी कि चौथा वाला एकदम करेक्ट आंसर है। देख लीजिए चौथा वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 13वें क्वेश्चन में क्या पूछा था, कलेजा पक जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है आपका पहला वाला, यानी कि ए वाला, यानी कि दुख सहते सहते तंग आ जाना, यानी ए वाला एकदम
करेक्ट है। अब चलते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पर। 14वें नंबर क्वेश्चन में पोवारा होना। पोवारा होने का क्या मतलब है? जब हमें चारों ओर से लाभ ही होता है तब होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? इसका करेक्ट आंसर आपका चौथा वाला रहने वाला है, यानी कि इसमें इसमें करेक्ट आंसर आपका चौथा वाला यानी कि ये वाला ठीक है। अब चलते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन पर। 15वें नंबर क्वेश्चन पे आपका जो इसमें जो नहीं पूछा है आपके मिले हुए हैं पहले से ही, और आपको सही मतलब ये बताना है कि कौन सा आपका गलत है, और बाकी ये तीनों सही है, एक गलत है इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है तो देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका चौथा वाला रहेगा, यानी कि चौथा वाला जो आंसर दिख रहा है वो आपका गलत है, यानी कि इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो आपका चौथा वाला एकदम सही है। या नहीं पूछा है तो नहीं वाला यही आंसर है इसका। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा रहेगा? 16वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका पहला वाला पहला वाला एकदम करेक्ट है, एकदम सही लगा हुआ है इसमें आंसर ये। तो अब चलते हैं 17वें क्वेश्चन पर। 17वें क्वेश्चन में देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो 17वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है? तो इसमें चौथा वाला, यानी कि आपका चौथा वाला एकदम राइट आंसर है। ठीक है। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18वें क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? 18वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका तीसरा वाला, यानी कि आपका तीसरा वाला एकदम करेक्ट है। जरा से काम को बहुत बढ़ाकर दिखाना, तो एकदम तीसरा एकदम राइट आंसर है। ठीक है। अब चलते हैं हमारे 19वें नंबर क्वेश्चन पर। 19वें नंबर क्वेश्चन ऊपर देखिए, यहाँ से देखिए। इसमें करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहने वाला है? 19वें का जो आंसर रहेगा वो आपका प्रतिक्रिया, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पर। 20वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 20वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो आपके ये लोकोक्तियाँ और मुहावरे से क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? यानी कि चौथा वाला, जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो, यानी कि एकदम करेक्ट आंसर आपका चौथा वाला है। जिसने भी चौथा वाला आंसर लगाया उनका एकदम करेक्ट है। अब देख लेते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन को। 21वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपका जो पूछा है इसका जो आंसर रहेगा वो आपका अधिमत, यानी कि ए, इसका जो आंसर रहेगा वो ए वाला रहेगा। ए वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पर। 22वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है? 22वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहला वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन पर। 23वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? 23वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी वाला, यानी कि घटक वाला एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब चलते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वें नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर है? दोस्तों अगर इसका एक्सप्लेन करने बैठूं तो इसमें कम से कम 1-2 घंटा लग जाएंगे, तो इसलिए मैं इनके आंसर बता रही हूँ, आप मैच करते जाइए। 24वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका तीसरा वाला रहेगा। तीसरा वाला एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब चलते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन पर। 25वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वें नंबर क्वेश्चन कौन सा करेक्ट है? तो 25वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो तीसरा वाला एकदम राइट आंसर रहेगा। जिसने भी तीसरा वाला लगाया है उनका एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 26वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो तीसरा वाला, यानी कि सही लगा हुआ है। देखो यहाँ ये जो लगा हुआ है एकदम करेक्ट आंसर है, सही लगा हुआ है। तो अब देखते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन को। 27वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी वाला, यानी तीसरा वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन पर। 28वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है? इसमें आपका नहीं पूछा है, नहीं ये विशेषकर आपको एग्जाम में ध्यान भी रखना है। देखो नहीं वाले क्वेश्चन वैसे तो मतलब पता होते हैं, लेकिन ये है कि अब जब भी हम एग्जाम में देते हैं तो प्रेशर रहता है, तो थोड़ा ये है कि हमारे नहीं वाले क्वेश्चन हमको दिखाई नहीं देते, हमको लगता है कि सही पूछा है, बाकी इसमें नहीं आ जाता है तो हम गलत कर देते हैं। तो इसमें अब इसका कौन सा करेक्ट रहने वाला है? इसमें इसका जो करेक्ट रहने वाला है वो रहेगा आपका चौथा वाला, यानी कि स्मारक, यानी कि चौथा वाला एकदम राइट आंसर है। ठीक है। अब चलते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन पर। 29वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजी के हिंदी परिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प, यानी कि असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत का मतलब जो तीनों से मेल नहीं खाता है, यानी कि आपके जो 4 ऑप्शन है उसमें आपका एक अलग होगा। कौन सा इसका करेक्ट है? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका तीसरा वाला, यानी कि तीसरा वाला एकदम सही आंसर है। ठीक है। अब चलते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन पर। 30वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका संधि विच्छेद से था। संधि इसका जो करेक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा? देखो इसमें आपके सारे ये मतलब भारतेंदु प्लस ये मतलब संधि विच्छेद हमें नहीं पूछा है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है कि इसका कौन सा आंसर हो सकता है, तो इसका थोड़ा डाउट है आंसर में। अब चलते हैं 31वें नंबर क्वेश्चन पर। 31वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका चौथा वाला एकदम मतलब वैसे तो इसमें गलत पूछा है तो आपको गलत बताना है। ये चारों यानी तीनों ही सही है, बाकी ये वाला गलत है, तो इसलिए इसका आंसर जो रहेगा वो चौथा वाला रहेगा। ठीक है।
अब देखते हैं 32वें नंबर क्वेश्चन पर। 32वें नंबर क्वेश्चन में त्रुटि रहित, यानी जिसमें त्रुटि नहीं है, तो आपका जो कौन सा करेक्ट है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 32वें का आंसर रहेगा दूसरा वाला, एकदम राइट आंसर है, यानी कि एकदम 32वें का दूसरा वाला रहेगा। 33वें क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आपका कौन सा रहने वाला है, चौथा वाला, एकदम सही लिखा हुआ है ये। अब चलते हैं 34वें नंबर क्वेश्चन। 34वें नंबर क्वेश्चन यहाँ नहीं है, ऊपर देखिए यहाँ से, तो यहाँ से देखिए ये आ गया आपका उपसर्ग से है। उपसर्ग आपको बताना है कि मतलब प्रे उपसर्ग में आपका नहीं है, यानी कि आपको नहीं बताना है। इसमें आपके मतलब जिसमें है वो तो बताने नहीं है, लेकिन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें नहीं, यानी कि ये आपका उपसर्ग नहीं बन सकता जिससे, तो इसमें आपका बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है, यानी 34वें का बी वाला एकदम सही रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं 35वें नंबर क्वेश्चन पर। 35वें नंबर क्वेश्चन जो पूछा है वो आपका उसमें समास से पूछा है, तो समास में आपको बताना है कि कौन सा आपका तत्पुरुष नहीं है। तो आप सभी को पता है तत्पुरुष नहीं है, तो आपका कौन सा नहीं है, भरपेट नहीं है। तो ये तो सिंपल ही था। वैसे चौथा क्वेश्चन का सॉरी 35वें क्वेश्चन का आंसर चौथा वाला रहने वाला है। अब चलते हैं 36वें नंबर क्वेश्चन पर। 36वें नंबर क्वेश्चन भी आपका समास से ही था, अव्ययभाव समास के उदाहरण बतानी है, कौन सा राइट आंसर है। तो देखिए पंचवटी वगैरह, तो ये यानी कि चौथा वाला ऑप्शन तो ये वाला होगा ही नहीं, ये वाला नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि अव्ययभाव समास हो सकता है लेकिन दूसरा वाला नहीं है, व्यर्थ प्रतिबिंब या फिर नहीं है। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका पहला वाला पल पल और प्रतिदिन, इसमें दोनों में ही आपके अव्ययभाव समास है, क्योंकि इसमें पहले में हो सकता है दूसरे में नहीं है, फिर ऐसा हो रहा है। तो ये दोनों ही ऐसे उदाहरण है जिसमें आपके अव्ययभाव दोनों ही समास इसमें देखने को मिले हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यही रहेगा। अब चलते हैं 37वें नंबर क्वेश्चन पर। 37वें नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, तो 37वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका चौथा वाला, चौथा वाला एकदम करेक्ट आंसर है, जिसने भी लगाया एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं आगे 38वें नंबर क्वेश्चन को। 38वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है, तो इसमें आपको तत्सम बताना है, छांटना है कौन सा है। तो आपको जो तत्सम शब्द है वो कौन सा सही है, तो देखो छवि एकदम सही है, क्योंकि तत्सम ही है, बाकी के ये तत्व वगैरह हैं, खुजली धरती वगैरह कुछ ये सभी उसमें आएंगे। और 39वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे देखते हैं। इसमें नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं है, या प्रत्यय नहीं है इसमें आपका, इसमें या नहीं है, तो ये वाला नहीं है। तो इसमें आपका सवैया एकदम राइट आंसर है, यानी कि जिसने भी सवैया लगाया उनका एकदम राइट आंसर है, क्योंकि नहीं पूछा है ना, तो नहीं वाला इसका करेक्ट आंसर यही रहने वाला है। तो अब देखते हैं 40वें नंबर क्वेश्चन पर। 40वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहा है, अप्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। तो अप्रत्यय से नहीं बना, यानी कि ऐसे नहीं बना है, नहीं पूछा है ना, तो आपका मोहन इसमें कौन सा सही रहेगा, इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो मोहन सही था, यानी कि मोहन एकदम राइट आंसर है, यानी कि दूसरा वाला सही है। ठीक है, अब चलते हैं 41वें नंबर क्वेश्चन पर। इसमें आपका तत्सम पूछा है, तत्सम इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा बताइए। यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका तीसरा वाला एकदम सही लगा हुआ है, तो तीसरा वाला एकदम राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं 42वें नंबर क्वेश्चन पर। 42वें नंबर यहाँ से नहीं है, तो 42वें नंबर क्वेश्चन को दिखा देती हूँ। तो 42वें नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपके देश वगैरह होती है ना, वहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहेगा, तो 42वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी वाला एकदम राइट आंसर है, बी एकदम राइट। ठीक है, अब चलते हैं 43वें नंबर क्वेश्चन पर। 43वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा रहेगा, उसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो आपका करेक्ट आंसर आपका दूसरा वाला रहेगा, यानी कि एकदम सही लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला सही आंसर है। और अब देखते हैं 44वें नंबर क्वेश्चन को। 44वें नंबर क्वेश्चन में तद्भव बताना है, तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसमें साइड में लिखा हुआ है, यहाँ से देख लीजिए, तद्भव यानी कि आपका खांसी एकदम राइट आंसर है, चौथा वाला, या इसका जो चौथा वाला एकदम राइट आंसर है, जिसने भी लगाया उनका एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं 45वें नंबर क्वेश्चन पर। इसमें आपका तद्भव नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है, आपको नहीं बताना है, यानी कि जो जौन सा भी नहीं है इसमें वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, इसका करेक्ट आंसर आपका चौथा वाला एकदम राइट आंसर है, राइट आंसर है। और अब देखते हैं 46वें नंबर क्वेश्चन को। 46वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से विदेशी शब्द हैं, तो विदेशी शब्द बताना था, विदेशी शब्द कौन सा है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, वकील, वकील एकदम राइट आंसर है, बी वाला। अब चलते हैं 47वें नंबर क्वेश्चन को। 47वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 47वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो आपका भाववाचक संज्ञा पूछी है, संज्ञा से क्वेश्चन है आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका पहला वाला, नींद एकदम करेक्ट आंसर है, यानी पहला वाला लगा हुआ है, एकदम राइट आंसर है। अब देखते हैं 48वें नंबर क्वेश्चन पर। 48वें नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका सर्वनाम से बताना है, तो समूह का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका दूसरा वाला, यानी कि ये वाला पहले से ही सही है, यानी कि इसमें आंसर आपका सही लगा हुआ है। अब देख लेते हैं 49वां क्वेश्चन। 49वां क्वेश्चन कौन सा है, तो वह कौन है जो पढ़ा रो रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो इसमें जो जो आपको बताना है, ये
किससे है। तो इसमें आपका बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका दूसरा वाला, यानी संबंध जो सो वगैरह होते हैं ना, जैसा तैसा ऐसा करके जो आते हैं वो आपके संबंधवाचक यानी कि दूसरे वाले में आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो दूसरा रहने वाला है। अब देख लेते हैं 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपको निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो चीज निश्चय होती है, निश्चित होती है बिल्कुल, वो आपकी निश्चयवाचक होती है। जो इसमें नहीं पूछा है, तो ऐसी कौन सी है जिसमें नहीं, मतलब राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता। तो एक अनिश्चित चीज है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका चौथा वाला एकदम राइट आंसर है। जिसने भी चौथा वाला लगाया उनका एकदम राइट आंसर है। दोस्तों इसमें मैं 50 क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और इससे अगली वीडियो यानी कि आपके जो 51 से आपके 100 तक 51 से 100 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्ट अगले क्वेश्चनों के आंसर देख सकते हैं। और इसकी जो आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्ट इस पीडीएफ को ओपन कर सकते हो और अपने आंसर मिला सकते हो। आगे जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं मैं एनालिसिस कराती रहूंगी टाइम टू टाइम। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हर जो भी अपडेट रहती है मैं टेलीग्राम पे शेयर करती रहती हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम की लिंक मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।